हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ट्रिक्स को हमने कुछ पार्टों में डिवाइड किया है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रिक निकलता है जिसकी इकाई संख्या में 5 हों, जैसे 45, 55, 15, 35, 95, 105, 115। चलिए सॉल्व करके इसको देखते हैं। मान लीजिए मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है। 35, अब देखिए 35 का स्क्वायर निकालना है, बहुत ही आसान है, आप सभी देखिएगा। 35 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। और इसको जो बाएं साइड है, जो बाएं साइड जो संख्या है उससे एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। 3 है, 3 है तो उससे एक बढ़ाएंगे 4, 4 × 12। ये आपका आंसर बन गया। चलिए एक और लेते हैं। मुझे 65 का मतलब निकालना है, मान लीजिए। तो सबसे पहले 5 का हो जाएगा 25। अब देखिए ये एक इससे बढ़ाकर 6 × 7, 6 × 7 यानी 42 आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया है। इसी प्रकार से आप किसी भी जिसकी इकाई संख्या 5 है आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक निकलता है 11 से लेकर के 20 तक के वर्ग। अब ये जो 11 से 20 तक के वर्ग है, सभी को पता है कि 1 से 10 तक तो सभी को आता है, जैसे 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 9 का 81। तो हम आज जानेंगे 11 से लेकर के 20 तक। ये बहुत आसान है, देखिएगा तो बोलेगा इतना आसान। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मुझे 12 का निकालना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहे उसमें इकाई अंक जोड़ दीजिए। जैसे देखिए मुझे 12 का स्क्वायर निकालना था, 12 संख्या दिया है, हमने कहा था उसमें इकाई अंक अपना जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। ठीक है, कितना अब आपको आ गया 14। और जितना आप इकाई अंक जोड़े हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, यही आपका आंसर बन गया। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 16 का निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 16 का निकालना है तो हमने आपको क्या बताया था, जितना आपको संख्या दिया रहे उसमें आप इकाई अंक को जोड़ दीजिए। तो 16 में इकाई अंक 6 है, तो इसको जोड़ दिए हमने, कितना हो गया आपका 22 हो गया। और जो इकाई अंक जोड़े हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए 36। तो 36 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। इसी 36 को इस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2, 2, 3, 5 और 6, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब इसके अगला ट्रिक निकलता है इसी प्रकार से। 14 का बनेगा 15, 16, 18, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला ट्रिक निकलता है, आप सभी ध्यान से देखिएगा, वो है 81 से लेकर के 100 तक के वर्ग। ये भी मतलब काफ़ी आसान है। तो इसका है बेस है 100, यानी 100 है बेस। अब मान लीजिए मुझे 94 का निकालना है। एग्जांपल देखिए आप सभी, 94 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 94 100 से कितना कम है। ध्यान से सुनिएगा, 94 100 से कितना कम है, तो 6 कम है। तो जितना कम है उतना में ये 94 घटा दीजिए। 6 कम है तो 6 घटा दीजिए, आपको आया 88। 6 कम था, 6 आपने घटा दिया, आपको 88 आया। जितना आपने घटाया उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। हमने 6 घटाया था तो 6 का स्क्वायर निकाल दीजिए 36, तो 36 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। देखिए एक और देखते हैं। मान लीजिए हमें 92 का स्क्वायर निकालना है। तो 92 में देखिए कि आपको 100 से कितना कम है, तो आपको 8 कम है। तो 92 में से आप 8 को घटा दीजिए। 92 से अगर आप 8 घटाइएगा तो आपको आएगा 84, तो आपने 84 लिख दिए। ठीक है, अब जितना आपने 8 घटाया था ना, अब जितना आपने घटाया उसका स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर था 64, यही आपका आंसर बन गया। चलिए 91 से लेकर 100 तक तो हो गया। अब आते हैं 81 से लेकर 90 तक। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको 84 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, 84 जो है 100 से कितना कम है। तो हमारा 84 जो 100 से 16 कम है। देखिए 16 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो उसको 16 में घटा देंगे। देखिए 14 में से 6 गया 8 और 7 में से गया 6, हमारा 68 आया।
सबसे अब देखिए जितना हमने घटाए हैं उसका एक स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 16 का स्क्वायर आपको बताया गया कैसे निकालना है, 256 होता है। तो 256 यहाँ पे ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ये जो 2 है तो ये दोनों को ऐड कर देना है। तो ये कैसे ऐड होगा, देखिए 6 का 6, 5 का 5, 8 2 10, और ये 6 और 1 इसमें कैरी गया 7 है, यानी आपका आया 70 56। इसी प्रकार से आप सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला ट्रिक निकल के आता है, आप सभी ध्यान से देखिए। अगला जो ट्रिक है वो है 21 से लेकर 30 तक के वर्ग हैं। 21 से लेकर के 30 तक है। ये इतना आसान है कि कहना मुश्किल है। देखिए कैसे बताते हैं। अब मान लीजिए मुझे 22 का निकालना है। ठीक है, अब 22 का निकालना है तो कुछ नहीं आपको करना है। सबसे पहले देखिए 22 है, 22 को आप इकाई अंक जोड़ दीजिए। सबसे पहला चीज़ तो 22 2 24। ठीक है, 24 हो गया। अब ये देखिए 20 का नियर है, यानी 20 का बेस है। तो अब 24 को 20 में गुना कर दीजिए। कितना आपको आया, देखिए 24। सबसे पहले क्या बताया, 22 है, 22 को इकाई अंक जोड़ दीजिए। 24 को 20 से गुना कीजिए और 24 दूना 48, आपको 480 आ गया। ठीक है, और जितना आपने 2 को यानी कि इकाई को जोड़ा था उसका स्क्वायर निकाल के इसको ऐड कर दीजिए, यानी 484 आपका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर था। चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए हमको 23 का निकालना है। ठीक है, 23 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, 23 में 3 ऐड कीजिए। फिर हमने बताया था 20 का नियर है तो 20 से गुना कीजिए। अब 20 से गुना करना आसान है क्योंकि केवल 2 से गुना करना पड़ता है। देखिए ध्यान से, तो कितना आया 26। 26 गुने 20 करेंगे तो 26 दूना 52 और 0 का 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हमने कितना आया था, 3 आया था यहाँ पे 3। तो इसका आप इकाई जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 9 2 5, ये हमारा आंसर बन गया। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 28 का स्क्वायर निकाल के देखो, 28 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कहा था जितना संख्या दिया था उसको लिख दीजिए, फिर इकाई अंक को जोड़ दीजिए। ठीक है, 28 और 8 कितना हो गया 36। अब इसका 20 नियर था बेस, 20 से गुना कर दीजिए, आपको आया 720। 720 जितना आपका इकाई अंक आया था उसको आप स्क्वायर निकाल दीजिए। तो इकाई अंक 8 है, देखिए ये नहीं जोड़ा था आपने, 8 का स्क्वायर निकाल दीजिए 64। तो 64 को आप जोड़ दीजिए, 4 8 7, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।